हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस और आज हम इसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक विक्रेता जो है अपने सामान को, गुड्स को 10% के लाभ पर बेचने का वादा करता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट, लेकिन वह जो है तोल में 20% कम तोलता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, लेट सीपी ऑफ 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपी। 1 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य है 1 रुपये मान लिया। तो सीपी ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़। अब उसने क्या बोला है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। 1000 ग्राम का 20% कितना होगा, 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम कम तोलेगा तो देगा कितना, 800 ग्राम। तो सीपी ऑफ 800 ग्राम कितना रहा होगा, क्योंकि 1 ग्राम का 1 रुपया है तो 800 ग्राम का सीपी कितना होगा, 800 रुपये। लेकिन क्या कह रहा है, शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। 10% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, यानी जो भी सीपी था उस पर 10% एक्स्ट्रा। तो 1000 की चीज़ को कितने में बेचेगा, 1100 में बेचेगा, यानी 10% बढ़ा करके 1100 में बेच रहा है। लेकिन दे कितना रहा है, 20% कम। यहाँ पे 1000 ग्राम दे रहा था तो बेच कितना रहा है, 800 ग्राम। तो इसने 800 ग्राम बेचा कितने रुपए में, 1100 रुपये में। और जबकि 800 ग्राम खरीदा कितने का था, 800 रुपये का। तो आपको साफ समझ आता है कि इस सवाल में या इस व्यापार में इसको प्रॉफिट होता है। कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 1100 में से 800 माइनस कर देंगे तो 300 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। अब लाभ किस पे होता है, लाभ होता है सीपी पे, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना था 800 ग्राम का, 800 रुपये इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगी 3/8 फ्रैक्शन। आप डायरेक्टली समझते हैं कि 1/8 क्या होता है, 12 1/2%। तो 3/8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना 12.5% का 37 1/2%, यानी 37 से ही 1/2% का इसको इस व्यापार में लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कहता है, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट। एक विक्रेता जो है अपने सामान को X% के लाभ पर बेचने का वादा करता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट, लेकिन वो जो है 20% तोल में कम तोलता है। 10 गेन 37 1/2%। इस तरीके से इसको इस व्यापार में 37.5% का लाभ होता है। फाइंड x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 28 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 29 भी है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको फाइनल दे रखा है कि 37.5% का एक्चुअल में इसको लाभ होता है। तो इनिशियली वो वादा कितने प्रतिशत का करता था कि मेरे को, यानी कस्टमर को कितना दिखा रहा था कि मेरे को इतना % लाभ है, आपने ये ज्ञात करना है। तो फिर से हम कहेंगे सेम चीज़ है, लेट सीपी ऑफ 1 ग्राम 1 रुपी, सीपी ऑफ 1000 ग्राम 1000 रुपीज़। तो हम कह रहे हैं लेट सीपी ऑफ 1000 ग्राम कितना होगा, 1000 रुपीज़। लेकिन उसने कितना कम तोल रहा है, 20% कम तोल रहा है। तो कितना तोल रहा होगा, सीपी ऑफ 800 ग्राम तोल रहा होगा। तो 800 ग्राम का सीपी कितना होगा, 800 रुपये। क्लियर है ये बात। अब देखिए इसको एक्चुअल में कितना गेन हो रहा है, 37 1/2%। अब 37 1/2% अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो कितना होता है, भिन्न में 3/8। और लाभ और हानि किस पे होती है, सीपी पे। यानी 8 अगर सीपी है, 8 क्रय मूल्य है, तो इसको लाभ है, प्रॉफिट है 3 का। 8 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए 8 यूनिट ये सीपी है, लेकिन सीपी हमारा कितना, 800 ग्राम का 800 रुपये। तो हम कहेंगे 8 यूनिट अगर 800 रुपये के बराबर है तो एसपी कितना होगा, 8 + 3, तो एसपी होगा 11 यूनिट। सेलिंग प्राइस होगा आपका, विक्रय मूल्य 11 यूनिट।
तो 11 यूनिट कितने रुपए के बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1100 रुपये के। तो हमें क्लियर बात समझ आती है कि SP ऑफ 800 ग्राम जो उसने बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है, 1100 रुपये में बेचा है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जो सामान था वो तो एक्चुअल में क्या था, उसका CP 1000 ग्राम का 1000 रुपये था। ये उसने कस्टमर को बोला और कस्टमर को क्या कहा कि मैं 20, ये कस्टमर को उसने नहीं बताया कि मैं 20% कम तोलूँगा, लेकिन ओवरऑल उसने जो एनालिसिस किया तो उसको पता चला कि मुझको 37.5% का लाभ है। तो वो कस्टमर को कितना शो करेगा, कितने प्रतिशत का लाभ शो करेगा। तो हमने देख लिया कि 1000 कस्टमर को दिखाई दे रहा है 1000, और उसने बेचा कितने का कस्टमर को, 1100 रुपये का। तो कितने रुपए का लाभ है एक तरीके से यहाँ पे लाभ है 100 रुपये का। और 100 रुपये कितना परसेंट होगा 1000 का, हम साफ समझ रहे हैं 100 रुपये 1000 पे कितना परसेंट लाभ है, 00 से 00 कैंसिल, 0 से ये 0 गई, यानी एक्चुअल में 10% उसको वो कस्टमर को शो कर रहा था, लेकिन कमा 37.5% लाभ रहा था। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%। तो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी ये पूछ सकता है और थोड़ा घुमा करके इस तरीके से भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। एक व्यापारी जो है वादा करता है कि मैं अपने सामान को X% की हानि पर बेच रहा हूँ, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, लेकिन वह जो है तोल में 20% कम तोलता है, 10 गेन 20%। इस तरीके से उसको 20% का लाभ होता है। फाइंड X, तो X का मान ज्ञात करें। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, लेट CP ऑफ 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 रुपीज़। 1000 ग्राम का जो CP है, क्रय मूल्य है, वो हमने 1000 मान लिया। अब इसने क्या कहा है कि 20% कम तोलेगा। अब देखो 20% अगर कम तोलेगा तो कितना देगा, 800 ग्राम देगा, क्योंकि 200 ग्राम कम तोलेगा, क्योंकि 1000 का 20% कितना होता है, 200 ग्राम। तो हम कहेंगे CP ऑफ 800 ग्राम कितना रहा होगा, 800 ग्राम का CP तो 800 रुपये रहा होगा। अब इसको इस व्यापार में 20% का प्रॉफिट होता है ओवरऑल। तो 20% कितना होता है, देखिए 20% होता है 1/5 भिन्न, 1/5 फ्रैक्शन, यानी CP अगर 5 रुपये था तो उस पर 1 रुपये का गेन हो रहा है। ठीक है, गेन पर है 20% का, तो 1 रुपये का इसको यहाँ पे लाभ है। तो SP कितना होगा, SP होगा 6 यूनिट, क्योंकि CP 5 है और 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है या 1 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है, तो SP होगा 6 यूनिट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 5 यूनिट CP जो है वो कितना है, वो 5 यूनिट है, और वो CP कितने के बराबर है, 5 यूनिट 800 रुपये के बराबर है। क्लियर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 800/5, इतने रुपए के बराबर। अब SP क्या होगा, देखिए SP होगा इस 800 ग्राम का SP कितना आएगा, 6 यूनिट, क्योंकि 5 CP था और 1 यूनिट का लाभ कमाया है। तो 6 यूनिट इक्वल टू 6 × 800/5। 5 से इसको डिवाइड करें 800 को, तो 5 से 880 को डिवाइड कर लो, 16 पंजे 80, तो 160, और 16 6 96, 10 आ जाएगी। तो ये बात हमें समझ आ गई कि SP ऑफ 800 ग्राम, जो इसने 800 ग्राम यानी 20% कम तोला है, 800 ग्राम तोल रहा है, कितने रुपए में बेचा इसने, 960 रुपये में। तो 1000 की चीज़ थी, दिखाया कस्टमर को कितना, 1000, और क्या दावा कर रहा है कि मैं X% के लॉस पे बेच रहा हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, ये होगी X%। तो कितना कम में बेच रहा है, 40 रुपये कम में बेच रहा है। तो हम कह रहे हैं लॉस परसेंट यहाँ पे कितना दर्शा रहा है कस्टमर को, 40 रुपये कम किस पे, 1000 रुपये पे, इंटू 100, ये 000 से 000 कैंसिल। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 4% का लॉस ये कस्टमर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ रहे हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 30 था। एक शॉपकीपर जो है दावा करता है कि मैं अपने सामान को X% की हानि पर बेच रहा हूँ, बट
ही यूजेस 25% लेस वेट, लेकिन वह जो है 25% कम देता है तोल में। 10 गेन 20%, इस तरीके से उसको 20% का लाभ होता है। फाइंड x, तो x का मान ज्ञात करें। फिर लेट CP ऑफ, सेम चीज़ है, 1000 ग्राम हमने मान लिया कितने रुपए, 1000 रुपीज़। अब तोल में कितना कम दे रहा है, देखिए 25% कम दे रहा है तोल में, यानी 1000 ग्राम का अगर 25% निकालें तो 250 ग्राम कम तोल रहा है, तो देगा कितना, 750 ग्राम। तो CP ऑफ 750 ग्राम, ये कितना होगा, 750 रुपये का ही ख़रीदा होगा 750 ग्राम तो इसने, लेकिन जब उसने बेचा कितना, 750 ग्राम, तो कितने रुपए में बेचा, ये चीज़ हम अब निकालेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 10 गेन 20%, उसको 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/5 फ्रैक्शन, यानी CP अगर 5 यूनिट था तो उस पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। तो SP कितना रहा होगा, SP होगा 6 यूनिट। तो हम कह रहे हैं CP कितना है, 5 यूनिट, और वो 5 यूनिट कितने रुपए के बराबर है, 750 रुपये की। ये क्रय मूल्य है, 750 ग्राम उसने 750 रुपये में खरीदा था। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा यहाँ से, 750/5, ये 1 यूनिट आ जाएगा। और SP कितना होगा, SP होगा 6 यूनिट। तो हम निकाल सकते हैं कि 6 यूनिट कितना होगा, 750/5 × 6। 5 से डिवाइड करें 75 को, 15 पंजे 75, तो ये आ जाएगा 150। तो 150 × 6, 15 छिका 90, तो 900 रुपये का उसने बेचा होगा 750 ग्राम। तो ये बात हमें क्लियर समझ आ गई कि 900 रुपये का उसने बेचा है 750 ग्राम। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये इसने कस्टमर को दिखाई कि भाई मेरे को X% का लॉस है, तो ये X% ही आपने फाइंड करना है। तो हम ये कहेंगे लॉस परसेंट यहाँ पे कितना शो कर रहा है कस्टमर को, कितने रुपए का लॉस है, 100 रुपये का शो कर रहा है कस्टमर को, कितने पे, 1000 पे, × 100, ये 000 से 000 कैंसिल आउट, यानी कस्टमर को उसने शो किया 10%। तो हम कहेंगे x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 10%। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। एक व्यापारी जो है, कैसा व्यापारी, फ्रॉड है ये, ठीक है, क्या करता है, 20% चीटिंग करता है एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। जब सामान खरीदने गया उस समय इसने धोखा किया, कितने का, 20% का। अब धोखा कैसे किया होगा, तोल में धोखा किया होगा, कैसा कि ज़्यादा ला रहा होगा 20%, ठीक है। एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, और जब बेचने की बारी आई तो 40% की चीटिंग करी, यानी 40% कम दे रहा है तोल में। ही प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस, और यह दावा भी करता है कि भाई मेरे को तो 10% का नुकसान हो रहा है इस व्यापार में। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी लाभ प्रतिशतता ज्ञात करें। तो समझते हैं, देखिए लेट CP ऑफ 1000 ग्राम कितना, फिर से 1000 रुपीज़। अब जब उसने क्या किया, जब वो खरीदने गया तो 20% चीटिंग की उसने, यानी 1000 पे 20%, 1000 का 20% कितना होगा, 200 ग्राम, तो वो 1200 ग्राम खरीद कर लाता है। तो CP ऑफ 1200 ग्राम खरीद के लाता है, कितने रुपए में, 1000 रुपये में ही 1200 ग्राम खरीद लेता है। और लेकिन जब बेचने की बारी आई तो 40% कम, यानी 1000 का 40% 400 ग्राम, तो 400 ग्राम कम दे रहा है तोल में। तो जब बेचने की बारी आई, SP ऑफ 600 ग्राम, 600 ग्राम जब उसने बेचा तो कितने में बेचेगा, क्या दावा कर रहा है कि मेरे को 10% की हानि हो रही है, तो 1000 का 10% की हानि दिखा रहा है ये, यानी 100 रुपये की हानि दिखा रहा है रुपए वाइज। तो कितने में बेच रहा है, 900 रुपये में दे रहा है ये 600 ग्राम। अब देखिए इसके पास सामान था 1200 ग्राम जो कि उसने 1000 रुपये में ख़रीदा था, और 600 ग्राम उसने बेचा
900 रुपये में। अगर वो पूरा 1200 ग्राम बेचता है, क्योंकि वो भी तो उस पर बचा हुआ है ना, तो 1200 ग्राम जब वो बेचेगा तो इसको इंटू 2 कर लेंगे, यानी 1200 ग्राम उसने बेचा कितने रुपए का, 9 दूनी 1800 रुपये का। तो हम कहेंगे SP ऑफ 1200 ग्राम होगा 1800 रुपये, और 1200 ग्राम खरीदा उसने कितने का था, 1000 रुपये का। तो ये बात साफ समझ आती है कि इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का खरीदा था इसने ये 1200 ग्राम, 1000 रुपये का, इंटू 100, ये 000 से 000 कैंसिल आउट। तो इस व्यापार में देखिए इसको 80% का लाभ है, जबकि ये कस्टमर को क्या दिखा रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे को तो 10% का नुकसान हो गया इस व्यापार में, लेकिन वास्तव में इसने 80%, 80% का प्रॉफिट कमाया है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव CP। एक विक्रेता जो है, दुकानदार, अपने सामान पे मार्क्स हिज गुड्स मतलब मार्क प्राइस, ऐसा अंकित मूल्य लगाता है जो कि CP से 40% अधिक है, जो कि क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा है, एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर, और अपने जो ग्राहक है उसको 25% का डिस्काउंट यानी बट्टा भी देता है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, लेकिन सामान बेचते समय ही यूजेज 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, लेकिन बेचते समय 1 किलो की जगह पर कितना ग्राम देता है, सिर्फ 800 ग्राम देता है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी लाभ प्रतिशतता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे CP, SP और MP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और MP मतलब मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, और इसको हिंदी में हम कहते हैं अंकित मूल्य। इसने कहा है मार्क्स इज गुड्स 40% अबव CP। जब CP और MP की बात होगी, मैंने आपको बताया था CP और MP की बात होगी, तो CP को 100% माना जाएगा। तो CP से 40% ज़्यादा मार्क प्राइस है, तो 100 का 40% कितना होगा, 40। तो मार्क प्राइस इसने कितना चिपकाया है इस पर, 140 का। अब डिस्काउंट भी दे रहा है, कितने % का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट यानी बट्टा जो दिया जाता है, छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस MRP पे दी जाती है, लिस्ट प्राइस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो 140 पे 25% की छूट देगा। 25% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/4। तो 140 का 1/4 कितना होगा, 1/4, 35। तो 140 पे जब 35 की छूट दी गई, 140 पे 35 की छूट दी गई, तो जब छूट देंगे तो आर्टिकल बिकेगा। बिकेगा तो कितने का बिका, 105 रुपये का बिका, क्योंकि 140 पे 35 की छूट देने के बाद 105 रुपये का आर्टिकल बिक जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस होना चाहिए 105। ये बात तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। देखिए, लेट CP ऑफ 1000 ग्राम कितना मान लेंगे, अगेन 1000 रुपीज़, लेकिन उसने तोल में कम दिया है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेज 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। तो CP ऑफ 800 ग्राम कितना होगा, इसने खरीदा कितने का होगा ये 800 ग्राम, 800 रुपये का। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो SP ऑफ 800 ग्राम ये कितने का बेचेगा, अब समझते हैं। देखिए, अब देखिए इनिशियल CP कितना था, 100 यूनिट, लेकिन CP हमारा था 1000 रुपीज़ के बराबर। तो हम कहेंगे 100 यूनिट कितने के बराबर है, 1000 रुपये के। तो 00 से 00 कैंसिल आउट, तो 1 यूनिट बराबर होगा कितने के, 10 रुपये के। और SP कितना है, SP है 105। तो हम कहेंगे SP 105 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1050 रुपीज़ के, 1050 रुपये के। यानी यहाँ पे जो SP आएगा हमारा वो कितना आएगा, 1050 रुपये। अब हम ये कह रहे हैं कि 800 ग्राम उसने खरीदा कितने का होगा, 800 रुपये में, और 800 ग्राम उसने बेचा है
1050 रुपये में। तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे। प्रॉफिट है कितने रुपए का? प्रॉफिट है इसको 250 रुपये का, 250 रुपये का। कितने रुपए का सामान बेचा इसने? 800 रुपये में जो सामान इसने ख़रीदा था उसको 1050 में बेच रहा है, तो इसको 250 का लाभ हो रहा है इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल आउट। 250 को डिवाइड करते हैं 8 से, देखिए कितना आएगा। 8 3 जा 24, बचा 1, ये हो गया 10, तो 8 1 जा 8, आगे बचा कितना? 2/8। 2/8 को हम लिख सकते हैं 1/4, और 1/4 कितना होता है? 0.25। तो 31.25% का इसको इस व्यापार में लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव सीपी। एक विक्रेता जो है अपने सामान पर जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो क्रय मूल्य से सीपी से 20% ऊपर रखता है। एंड गिव्स 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर, और अपने ग्राहक को 10% की छूट या बट्टा भी देता है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, सामान बेचते समय ही यूजेज 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वेट इस्तेमाल करता है। कब? बेचते समय, यानी कम तोल रहा है। एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग, और ख़रीदते समय ही यूजेज 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। खरीदते समय 1 किलो की जगह पर 1100 ग्राम खरीदता है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी लाभ प्रतिशतता ज्ञात करें। तो फिर से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सीपी, एसपी और एमपी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की तुलना करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी सीपी और एमपी की बात होगी तो आप किसको 100 मानेंगे? सीपी को 100 मानेंगे। और मार्क प्राइस जो है वो 20% ऊपर है सीपी से, तो 100 से 20% ऊपर, तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो मार्क प्राइस लगाया इसने 120 का। और डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 10% का डिस्काउंट। बट्टा जो दिया जाता है किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे। तो 120 का 10% आपने निकालना है। 120 का 10% कितना होगा? 12। तो 120 पे 12 रुपये की छूट है, तो आर्टिकल बिकेगा कितने का? 108 रुपये का। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ बाइंग 1100 ग्राम वो खरीदता है 1 किलो की जगह पे। तो मानते हैं लेट सीपी ऑफ 1000 ग्राम कितना था? जैसे हमने पहले भी माना है 1000 रुपये। अब क्या कह रहे हैं? खरीदते समय कितने का? 1100 ग्राम उसने खरीदा। खरीदते समय कितने? 1100 ग्राम खरीदा, कितने रुपए में? 1000 रुपये में। तो सीपी ऑफ 1100 ग्राम कितना आएगा? 1000 रुपये। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो इसने बेचा, कितना बेचा? एसपी ऑफ कितना बेच रहा है? देखिए 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, यानी 900 ग्राम बेचेगा तो कितने रुपए का बेचेगा? अब हम ये देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? 100 यूनिट, इनिशियल जो सीपी था वो 100 यूनिट कितने के बराबर था? 1000 रुपये के। तो 100 यूनिट 1000 के बराबर है। ये 00 से 00 कैंसिल, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा? 10 रुपये के। अगर 1 यूनिट 10 रुपये के बराबर है तो 108 यूनिट, ये तो बात थी किसकी? सीपी की। तो एसपी अगर देखेंगे तो 108 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1080 रुपीज़ के, यानी ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो हम कहेंगे 900 ग्राम बेचेगा कितने का? 1080 रुपीज़ का। देखिए खरीद के ला रहा है 1100 ग्राम लेकिन बेच रहा है 900 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? आर्टिकल को बराबर कर लेते हैं या तोल को बराबर कर लेते हैं। तोल बराबर कब होगा? जब 11 और 9 का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम देखेंगे। 11 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 99। तो हमने 11 को 99 बनाना है तो पहले वाले को इंटू 9 करेंगे, और 9 को 99 बनाना है तो दूसरे वाले को इंटू 11 करेंगे। 9 11 जा 99, यानी 9900 ग्राम खरीदा इसने कितने का? 9900 ग्राम 9000 रुपये में। क्लियर बात? और 11 9 जा 99, यानी 9000
900 ग्राम जब ये बेचेगा, 9,900 ग्राम जब ये बेचेगा तो 1080 को भी 11 से इंटू कर लेते हैं। 11 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा। 11 8 जा 88 और यहाँ पे ये 8 आ जाएगा और 11 1 जा 11, यानी 11,880 रुपये में इसने 9,900 ग्राम बेचा है। तो आपको समझ आया कि वेट तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है कितने का। देखिए 9,000 में ख़रीदा था और 11,880 रुपये में बेच रहा है, तो 2,880 रुपये का इसको प्रॉफिट है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 2,880 रुपये का प्रॉफिट है किस पे, 9,000 पे। क्लियर, इंटू 100 ये 000 से 000 कैंसिल आउट और 288 को जब आप डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 3 जा 27, बचा कितना 18 और 9 2 जा 18। तो इस क्वेश्चन में या इस व्यापार में इसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 32% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ रहे हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और बैंकिंग में कई बार पूछा जा चुका है। तो समझिएगा क्या कह रहा है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक डिफ्रॉड यानी धोखा करने वाला एक व्यापारी है, दुकानदार है, मेक्स अ चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। सामान खरीदते समय 10% की चीटिंग करता है। अब चीटिंग कैसे करेगा, तोल में करेगा, यानी जब खरीद के लाया तो 10% एक्स्ट्रा ला रहा है उतने ही रुपए में जितने में कि एक्चुअल वेट उसको मिलता। एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, और बेचते समय भी 10% की चीटिंग करता है, यानी बेचते समय तोल में 10% कम तोलेगा, यानी 1000 ग्राम की जगह कितना तोलेगा, 900 ग्राम तोलेगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम क्या कह रहे हैं, लेट सीपी ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का जो सीपी है उसको मान लिया हमने 1000 रुपये। क्लियर है ये बात। जब वो खरीद के लाया बाइंग द गुड्स, उसने 10% चीटिंग की है, यानी एक्स्ट्रा ला रहा है। तो कितना ला रहा होगा वो 1000 पे 100 ग्राम एक्स्ट्रा, यानी 1100 ग्राम वो लेके आता है। कितने रुपए में ला रहा होगा, 1000 रुपये में जब उसने परचेज़ किया। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसने बेचा कितना, 10% कम, चीटिंग की ना 10% की, तो 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम ही देगा। तो 900 ग्राम उसने बेचा कितने रुपए में, 1000 रुपये में, क्योंकि पैसे की यहाँ पे बात हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम वेट को इक्वल करते हैं। किसको इक्वल करेंगे, वेट को इक्वल करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं वेट को अगर इक्वल करना है तो 11 और 9 इनका एलसीएम लेंगे, 99, तो 11 को करेंगे इंटू 9 और 9 को करेंगे इंटू 11। तो 11 9 जा 99, 9,900 ग्राम कितने रुपए में ख़रीदा उसने, एक तरीके से 9,000 रुपये में ख़रीदा। और 9,900 ग्राम, 9,900 ग्राम जब बेचने की बारी आई तो उसने कितने में बेचा, 11,000 रुपये में। ये सामान बराबर हो गया। तो हम कह रहे हैं सीपी ऑफ 9,900 ग्राम कितना है, 9,000 रुपीज़, और एसपी ऑफ 9,900 ग्राम कितना है 11,000 रुपीज़। तो आपको क्लियर है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 का। तो हम कहेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ये कितना है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाएगा। तो 2,000 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, 9,000 रुपये पे, इंटू 100। 000 से ये 000 कैंसिल आउट, तो 200/9, 9 2 जा 18, बचा कितना 2, ये इसको 20 बना देगा। तो 9 2 जा 18 अगेन, फिर 2 बचेगा और डिवाइड बाय 9, तो 22 2/9% का प्रॉफिट होगा इसको इस व्यापार में। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस, एक व्यक्ति जो है कुछ संतरे खरीदता है एट द रेट ऑफ
11 ऑरेंजेस फॉर ₹1, 1 रुपये के 11 की दर से। हाउ मैनी फॉर ₹1 ही हैज़ टू सेल टू गेन 10%। बोल रहा है 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसको 10% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका बताऊंगा शॉर्टकट। तो पहला जो मेथड है वो है ट्रेडिशनल मेथड। देखिए जब वो परचेज़ कर रहा है तो परचेज़ कर रहा है किस पे परचेज़ करता है, सीपी पे। तो हम कह रहे हैं सीपी ऑफ कितने संतरे खरीद रहा है, 11 ऑरेंजेस। 11 ऑरेंजेस का सीपी कितना है, 1 रुपये है। और 1 रुपये को हम क्या लिख सकते हैं, 100 पैसे। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा, 100/11 पैसा। क्लियर है बात। अब उसने क्या बोला है कि 10% का गेन करना है। कितना गेन करना है, 10% का। तो 10% का गेन करना है तो 10% कितना होता है, 1/10 फ्रैक्शन। यानी सीपी अगर 10 था तो उस पर 1 रुपये का या 1 यूनिट का प्रॉफिट करना है। तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 11। तो हम ये कहेंगे कि एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होना चाहिए, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज होना चाहिए 11/10 ऑफ 100/11। तो 11 से 11 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 पैसा। एक संतरे का जो एसपी होना चाहिए वो 10 पैसा होना चाहिए, तब जाके प्रॉफिट होगा 10% का। तो हमें कहा गया है नंबर ऑफ ऑरेंजेस बताइए। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालने हैं कितने रुपए में, 1 रुपये में बेचे जाएं तो 100 पैसे। 1 रुपये मतलब 100 पैसे। और जब एक संतरा कितने का बेचा जाएगा, 10 पैसे का। एक संतरा बेचा जाएगा 10 पैसे का। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 संतरे बेचेगा 1 रुपये में तो उसको 10% का लाभ होगा। अब मैं आपको इसका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का शॉर्टकट, जिसको हम कहेंगे सेकंड मेथड। तो क्या कह रहे हैं, प्राइस देखते हैं। देखिए प्राइस की अगर बात करें तो सीपी और एसपी 10% प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये का बेचा जाएगा। दैट मीन्स इनके प्राइस में सीपी और एसपी में जो रेशियो है वो 10:11 है। यानी क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 11:10 होगा। ऐसा कब करना है आपको, ऐसा तब करना है जब जो अमाउंट है वो इक्वल होगा। यानी जितने रुपए के आप खरीद रहे हैं उतने ही रुपए में आपने बेचने हो। यानी कॉस्टिंग सीपी और एसपी अमाउंट वाइज जब बराबर होगा तो आपने क्या करना है, जो भी प्राइस का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल क्वांटिटी का रेशियो होगा। अब देखिए कितने संतरे खरीद रहा था वो 1 रुपये में, 11 खरीद रहा था। यानी सीपी 11 खरीद रहा था तो बेचेगा कितने, बेचेगा 10। तो हमने क्लियर कहा कि 10 ऑरेंजेस बेचेगा 1 रुपये में तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। तो ये है इसका शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन को भी हम किससे करेंगे, सेकंड मेथड से करेंगे, क्योंकि यही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए क्या कह रहा है, अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस। एक व्यक्ति जो है कुछ संतरे खरीदता है एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर ₹1। 25 संतरे 1 रुपये में खरीद सकता है, ये रेट है। हाउ मैनी फॉर ₹1 ही हैज़ टू सेल टू गेन 25%। 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको 25% का फ़ायदा हो जाए। देखिए खरीद रहा था किस दर से, 1 रुपये के 25 की दर से, और बेचने भी कितने में हैं, 1 रुपये में बेचने हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा था, 1 रुपये के 11 की दर से खरीद रहा था तो 1 रुपये के कितने बेचे, यानी वहाँ पे भी अमाउंट 1 रुपये ही था, इक्वल अमाउंट था। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे। तो सीपी और एसपी हमने देखा प्राइस कितना प्रॉफिट कमाना है, 25%। 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4। यानी सीपी अगर 4 था तो 1 का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट करना है उस पर, यानी एसपी कितना होगा 5। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना है 4:5। तो ऑरेंजेस का या क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 5:4। अब खरीदे कितने उसने 25, खरीदे कितने हैं 25। तो हम ये कहेंगे खरीदेगा किस पे, सीपी पे। तो 5 का कितना टाइम होता है 25,
5 का 5 टाइम्स, तो 4 का भी 5 टाइम्स कर लेंगे, यानी 4 5 जा 20 ऑरेंजेस वो बेचेगा 1 रुपये में, तो उसको कितने का लाभ होगा, उसको 25% का लाभ हो जाएगा।